बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद इस्लाम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि रशिया ने जब से यूक्रेन पर अटैक किया है उसके बाद से वहां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरह भारतीय स्टूडेंट वहां जहां बक हो गया, उसकी मुकम्मल तफसील से आपको आगाह किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, रशिया ने जब से यूक्रेन पर अटैक किया है उसके बाद से बैनुल-अक़वामी स्टूडेंट्स को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तानी एम्बेसी के लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को वहां निकालने के लिए खासी तगोदो की और अपने स्टूडेंट्स को निकालते हुए पोलैंड ले गए, कई रोमानिया की तरफ गए और उनको सेफ हालत में वहां से निकाल लिया। इसके बरक्स अगर इंडियन हुकूमत का रवैया देखें तो इंडिया के स्टूडेंट्स वहां मुकम्मल तौर पर फंसे हुए हैं और ऐसी ऐसी वीडियोस वहां से वायरल होकर आई हैं जिनको देखकर दिल दहल जाता है। आइए पहले आपको वो एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं जिसमें फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो शदीद परेशानी के आलम में मोदी सरकार को पुकार रही हैं कि उनको वहां से निकाला जाए। गुड इवनिंग, मैं इंडियन स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम शाखा मरी शामलिंदे पाटिल है। आई एम फ्रॉम पेट्रोमोयला ब्लैक सी यूनिवर्सिटी। हम ये 3 दिन से हम पे चल रहे हैं और हम स्टक है बंकर में फ्रॉम पास्ट 3 days। वी कांट इवन मूव। हमारे यहाँ पे फूड नहीं है, पानी नहीं है, ना ही हम घर वालों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इंडियन एम्बेसी जो हमें यहाँ से बॉर्डर तक लेके जाए। यू कैन सी अ सिचुएशन, यू कैन लुक एट इट। नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी है कि किस तरह भारतीय स्टूडेंट्स जो हैं वहां शदीद परेशानी का शिकार हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं, ना उनके पास खुराक है, ना ही किसी किस्म की कोई सेफ्टी है और ये मुकम्मल तौर पर परेशानी की हालत में गिरे हुए हैं। इसके बरस अगर इंडियन मीडिया को देखा जाए तो वो एक राग अलाप रहा है कि इंडियन हुकूमत ने वहां से अपने स्टूडेंट्स को निकालने के लिए बरवक्त जो है वो उनको कहा था, लेकिन स्टूडेंट खुद जो है वो नहीं निकले और भारतीय हुकूमत की ये जिम्मेदारी जो है वो इसी तरह थी कि वो उनको इत्तला करते और स्टूडेंट्स वहां से निकल आते। लेकिन अगर इकदामात देखें तो भारत की तरफ से किसी किस्म के इकदामात नजर नहीं आए। उनके स्टूडेंट्स शदीद परेशानी के आलम में वहां गिरे हुए हैं, कई मुख्तलिफ तहखानों में पनाह लिए हुए हैं। हुकूमत की तरफ से इनके लिए कोई किसी किस्म की कोई इकदामात या हंगामी बुनियादों पर इमदाद है वहां नहीं पहुंची। आज अगर इंडियन मीडिया का आप चेहरा देखें तो वो आपको फिर भयानक नजर आएगा, मुनाफिकाना नजर आएगा। वो मोदी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहे, वो भारतीय स्टूडेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं कि वो बरवक्त वहां से नहीं निकले। इंडियन मीडिया का कहना है कि भारतीय हुकूमत की तरफ से बरवक्त इतला कर दी गई थी और सारी जिम्मेदारी इंडियन मीडिया ने भारतीय स्टूडेंट्स पर डाली है। अब नाज़रीन, आपको एक और हम वीडियो दिखाते हैं कि पाकिस्तानी एम्बेसी के लोग ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को वहां से निकाल रहे हैं बल्कि भारतीय स्टूडेंट्स को भी वहां से निकालते हुए मुख्तलिफ जगह जो कि सेफ जगह हैं वहां तक उन्होंने पहुंचाया है। पहले आइए वो वीडियो देखें। तो ये हैं पाकिस्तान के बच्चे जिनके साथ हम भी बैठे हैं। हम 4 इंडियन हैं, बाकी सारे पाकिस्तानी हैं, देख सकते हैं। कल खार्किव से लिविव पहुंचने के बाद इतनी भीड़ थी, कोई नहीं था इंडियन एम्बेसी का। बहुत ढूंढा हमने, बहुत ज्यादा ढूंढा, कोई भी नहीं था। नाज़रीन, आपने ये भी वीडियो देखी है कि पाकिस्तानी एम्बेसी के लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ साथ भारतीय स्टूडेंट्स को भी वहां से जो जंग के इलाके हैं कीव से निकालकर रोमानिया के बॉर्डर तक लाए हैं और आगे इनको सेफ इलाकों में मुंतकिल करवा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से किया गया है, ये भारतीय एम्बेसी के अहलकारों ने नहीं किया। ये पाकिस्तानी अहलकार हैं जिन्होंने फौरी तौर पर इंडियन स्टूडेंट्स को भी अपने स्टूडेंट्स के साथ निकालते हुए सेफ जगहों तक पहुंचाया है। नाज़रीन, इंडिया का जो एक चेहरा है वो इंतहाई इस हवाले से एक मकरूह चेहरा है कि जहां मुसलमान होते हैं ये उनको तकलीफ पहुंचाते हैं, उनके लिए जो है वो आसानियां मुहैया नहीं करते।
नाज़रीन किराम, पाकिस्तानी एम्बेसी के अहलकारों के इस रवैया को इंटरनेशनल सतह पर सराहा गया है कि इंसानी हमदर्दी के तहत उन्होंने भारतीय स्टूडेंट्स को भी वहां से निकाला है। अगर यही काम इंडिया के जिम्मे आता तो वो शायद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जान से मार देते, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं और उनका नेगेटिव किरदार जो है वो हमेशा सामने आया है। नवीन नाम का लड़का जो कि कीफ में फाइनल ईयर मेडिकल का स्टूडेंट है, वहां जाँ बहक हो गया है। भारतीय मीडिया एक अलग तस्वीर दिखा रहा है, लेकिन जो असल चीजें वहां से निकल कर आ रही हैं कि भारतीय हुकूमत की तरफ से बरवक्त कार्रवाई ना करने की वजह से नवीन जो है वो अपनी जिंदगी गवा बैठा। अगर यही इकदाम बरवक्त किए जाते तो नवीन अपनी फैमिली में जिंदा होता। नवीन का तल्लुक भारत के इलाका कर्नाटक से है। नाज़रीन किराम, ये कर्नाटक वही एक रियासत है इंडिया में जहां मुसलमानों का जीना हराम कर दिया गया है और वहां मुसलमानों को पाबंदियां जो है वो लगाई गई हैं। औरतों को हिजाब नहीं करने दिया जा रहा और मुसलसल जो है हिंदुत्वा के लोग मुसलमानों को निशाना बनाते हुए इनकी बच्चियों को स्कूलों तक भी नहीं जाने दे रहे। लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी के अहलकारों का रवैया जो कि भारतीय स्टूडेंट्स के साथ सामने आया है वो इंतहाई काबिल सताइश है। उन्होंने मजहब की बुनियाद पर ऐसा नहीं किया, उन्होंने इंसानियत का तकाजा पूरा करते हुए भारतीय स्टूडेंट को भी वहां से निकाल कर सेफ जगहों तक पहुंचाया है। नाज़रीन किराम, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें आगाह करें कि ये जो पाकिस्तानी एम्बेसी के अहलकारों का रवैया है वो उनको क्या उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए और उनकी खिदमत को किस तरह जो है वो खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए और इसके बरक्स इंडिया का रवैया जो है वो क्या है, इसकी तस्वीर जो है वो भी इंटरनेशनल सतह पर दिखाई जानी जरूरी है। इस हवाले से अपनी आरा से हमें जरूर आगाह करें। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ली। अल्लाह हाफिज।